तो वेलकम अजीज़ बच्चों, मैं हूं जुल्फ़िकार मोहम्मदी। आज ऑनलाइन आपको कहानी सुनानी पड़ रही है। बेहतर होता कि हम ऑफलाइन ही इस कहानी को समझते, बड़ा अच्छा रहता, लेकिन अब क्या करें। तो हाई स्कूल इंग्लिश की किताब में सबसे पहले लेसन का नाम है द इंचेंटेड पूल। इंचेंट का मतलब होता है खूबसूरत बनाना, सुंदर बनाना। इस तरह इंचेंटेड का मतलब हुआ सुंदर बनाया हुआ तालाब, यानी कि वो तालाब जिसे देखकर लोग ललच जाएं, जिसे देखकर लोग लालच में आ जाएं, और मतलब बहुत खूबसूरत तालाब। इन शॉर्ट, ये कहानी द इंचेंटेड पूल लिखी है सी राजगोपालाचारी ने। फ्रीडम फाइटर रहे हैं, उन्हें राजा जी भी कहा जाता है, और इंग्लिश के बड़े रिनोन्ड राइटर हैं। इंचेंटेड पूल कहानी का बैकग्राउंड महाभारत से पहले का है, जब पांचों पांडव भाई, जिनमें युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे, ये वनवास के दौरान थे। इन्हें वनवास की सज़ा दी गई थी। वो क्यों दी गई थी, कैसे हुआ था, क्या हुआ था, उसका जिक्र कहानी में नहीं है, इसलिए वो एक इर्रेलेवेंट टॉपिक है। अब बात शुरू करते हैं कहानी की। वनवास के दौरान पांचों भाइयों को प्यास लगती है और बारी बारी से भाई जाना शुरू होते हैं। सबसे पहले नकुल जाते हैं, वापस नहीं आते हैं। सहदेव जाते हैं, वो भी वापस नहीं आते हैं। उसके बाद अर्जुन और भीम जाते हैं, लेकिन वो भी वापस नहीं आते हैं। अब सिर्फ युधिष्ठिर एक पेड़ के नीचे खड़े उनका इंतज़ार करते रहते हैं। जब बहुत ज़्यादा वक्त गुजर जाता है तो युधिष्ठिर बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तरह तरह के ख्यालात उनके जहन में आते हैं कि कहीं मेरे भाइयों को कुछ हो तो नहीं गया है, कहीं वो प्यास की शिद्दत से बेहोश तो नहीं हो गए हैं, कहीं उन्हें किसी मुसीबत ने तो नहीं घेर लिया है। अब युधिष्ठिर एक कन्फ्यूजन में थे, एक परप्लेक्शन में थे। जैसे जैसे समय गुजर रहा था, वैसे वैसे युधिष्ठिर की परेशानी बढ़ रही थी। एक बेचैनी थी जिसने युधिष्ठिर को घेर लिया था। आखिरकार युधिष्ठिर ने सोचना छोड़ दिया और उसी दिशा की तरफ बढ़े जिस दिशा में उनके भाई गए थे। थोड़ी दूर चलने के बाद एक बहुत खूबसूरत तालाब उन्हें नजर आया, लेकिन जैसे ही वो तालाब के पास पहुंचे, युधिष्ठिर चीख पड़े। युधिष्ठिर ने देखा कि उनके चारों भाई जमीन पर मरे पड़े हैं। युधिष्ठिर रो पड़े, चिल्लाए और कहने लगे कि क्या यही हमारे सारे कसम वादों का अंजाम था? इस मुसीबत के जमाने में देवताओं ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। वो अपने भाग्य पर रोने लगे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद युधिष्ठिर को समझ में एक बात आई। उन्हें लगा कि इन चारों को आखिर कौन मार सकता है। अकेले भीम के अंदर ही 16,000 हाथियों की ताकत है, इन्हें कौन मार सकता है? युधिष्ठिर ने सोच लिया कि हो ना हो जरूर कुछ ना कुछ इस पानी में ही है। युधिष्ठिर ने हाथ बढ़ाया और पानी हाथ में लेकर पीने को जैसे ही चले, फौरन एक आवाज आई और कहा, डू नॉट फॉलो योर ब्रदर्स, आंसर्स माई क्वेश्चंस एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट। अपने भाइयों की तरह मत बनो, पहले मेरे सवालों का जवाब दो, उसके बाद तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। युधिष्ठिर फौरन समझ गए कि ये यक्ष है। यक्ष कोई देवता समझ सकते हैं आप। युधिष्ठिर ने बड़े इत्मीनान के साथ कहा, आस्क योर क्वेश्चंस, सवाल पूछिए। और इस तरह शुरू हुआ यक्ष और युधिष्ठिर का सवाल जवाब का एक जबरदस्त सिलसिला, जिसे युधिष्ठिर ने अपनी जबरदस्त जहानत और बुद्धिमता और ईमानदारी के साथ जीत लिया। सबसे पहला सवाल यक्ष ने किया, व्हाट रेस्क्यूज अ मैन इन डेंजर? मुसीबत में इंसान को क्या चीज बचाती है? युधिष्ठिर ने विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल टाइम, ए सिंगल सेकंड, फौरन जवाब दिया। युधिष्ठिर ने करेज, यानी कि मुसीबत में इंसान को उसका हौसला बचाता है। यक्ष ने दूसरा सवाल किया, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज? कौन सा ज्ञान पढ़कर इंसान अक्लमंद हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है? युधिष्ठिर ने कहा, बाय द एसोसिएशन ऑफ ग्रेट इन विजडम। महान लोगों की संगत में रहकर इंसान अक्लमंद हो जाता है। यक्ष ने तीसरा सवाल किया, व्हाट इज स्विफ्टर देन विंड? हवा से भी ज्यादा तेज चलने वाली क्या चीज है? यक्ष ने कहा, माइंड, ख्याल, दिमाग। अभी देखिए, अभी आप यहां पे हैं,
अभी आप 1 मिनट में सोचिए और आपका दिमाग अमेरिका चला जाएगा। हद ये कि आपका दिमाग मंगल ग्रह पे भी जा सकता है। तो सबसे तेज चलने वाली चीज का नाम माइंड ही हुआ। फिर अगला सवाल यक्ष ने किया, What is more fitted than a straw? What is more fitted than a straw? एक तिनके से भी ज्यादा हल्की चीज क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, A sorrow-stricken heart. एक दुखों का मारा हुआ एक निराश दिल सबसे हल्का होता है। यक्ष ने फिर सवाल किया, What befriends a traveler? What befriends a traveler? एक मुसाफिर का दोस्त कौन होता है? युधिष्ठिर ने कहा, Learning. उसका ज्ञान। अगर आप बार बार सफर में रहते हैं तो वहां आपको आपका ज्ञान ही आपकी हिफाजत करता है। अगला सवाल यक्ष का था, Who is the friend of one who stays at home? यानी कि जो आदमी घर पर रहता हो उसका दोस्त कौन होता है? युधिष्ठिर ने कहा, His wife. उसकी बीवी। अगला सवाल यक्ष का था, What accompanies a man in death? मरने के बाद इंसान के साथ क्या जाता है? युधिष्ठिर ने कहा, धर्म। मरने के बाद इंसान के साथ उसका धर्म ही जाता है। अगला सवाल यक्ष का था, Which is the biggest vessel? दुनिया में सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है? युधिष्ठिर ने कहा, The earth. The earth is the biggest vessel in itself. पृथ्वी ही सबसे बड़ा बर्तन है। इसके अंदर पेड़ हैं, पौधे हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, झरने हैं, यही सबसे बड़ा बर्तन है। अगला सवाल यक्ष ने किया, What is happiness? खुशी क्या चीज है? प्रसन्नता क्या चीज है? युधिष्ठिर ने फौरन कहा, Result of good conduct. खुशी अच्छे चाल चलन का नतीजा है। आगे यक्ष का सवाल था, What is that? By giving up which man becomes loved by all? वो क्या चीज है जिसे छोड़कर इंसान सबका प्यारा बन जाता है? युधिष्ठिर ने कहा, Pride. गरूर छोड़कर इंसान सबका प्यारा बन जाता है। अगला सवाल यक्ष का था, What is loss which yields joy not sorrow? वो कौन सा नुकसान है जिससे मजा आता है, दुख नहीं होता है? जिससे खुशी मिलती है, दुख नहीं होता है, ऐसा कौन सा नुकसान है? युधिष्ठिर ने कहा, एंगर। अगर इंसान गुस्से का नुकसान करे, अपने गुस्से को छोड़ दे, तो उसे खुशी मिलती है। अगला सवाल यक्ष की तरफ से आया, What is that? By giving up which man becomes rich? वो क्या चीज है जिसे छोड़कर इंसान अमीर बन जाता है? युधिष्ठिर ने कहा, Desires. अगर इंसान अपनी इच्छाएं छोड़ दे तो वो अमीर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज फ्रॉम यक्ष, What makes one a real brahmana? एक आदमी को सच्चा ब्राह्मण क्या चीज बनाती है? युधिष्ठिर ने कहा, गुड कंडक्ट। अच्छा चाल चलन इंसान को ब्राह्मण बनाता है। अगर इंसान का चाल चलन अच्छा नहीं है तो वो कितनी ही ऊंची कास्ट का हो, वो नीच ही समझा जाना चाहिए। अगला सवाल युधिष्ठिर से यक्ष ने किया, What is greatest wonder in the world? दुनिया में सबसे बड़ा अजूबा क्या है? युधिष्ठिर मुस्कुराए और कहने लगे, Every day men see creatures depart to Yama's kingdom, yet those who remain want to live forever. युधिष्ठिर मुस्कुराए और कहने लगे कि रोज हम आदमियों को, इंसानों को, जानवरों को, क्रिएचर्स को मरते हुए देखते हैं, लेकिन फिर भी जो लोग जिंदा हैं वो यही इस तरह से जिंदगी गुजारते हैं जैसे वो कभी नहीं मरेंगे। ये दुनिया में सबसे बड़ा अजूबा है। उसके बाद यक्ष ने एक आखिरी सवाल किया और वो सवाल था, Who do you want to come back to life? तुम्हारे 4 भाइयों में से किस भाई को जिंदा करूं? इस बार युधिष्ठिर ने थोड़ा सोचा और कहा, नकुल। तब यक्ष ने कहा कि ऐ धर्मराज युधिष्ठिर, तुमने नकुल को क्यों चुना? तुमने भीम को क्यों नहीं चुना जो 16,000 हाथियों की ताकत रखता है? मैं तुम्हारे 4 भाइयों में से किसी एक भाई को जिंदा कर सकता हूं, तुमने भीम को क्यों नहीं चुना जिसने हमेशा तुम्हारी हिफाजत की है? तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना जिसकी बाजुओं की ताकत तुम्हारी ढाल है? युधिष्ठिर मुस्कुराए और कहने लगे कि इंसान की ढाल उसका धर्म होता है। अगर धर्म खत्म हो जाए तो इंसान बर्बाद हो जाता है। धर्म और ईमान का तकाजा यह है कि नकुल या सहदेव में से कोई जिंदा होना चाहिए। यक्ष ने कहा, क्यों? एक्सप्लेन प्लीज। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे बाप के 2 बीवियां थी, एक
कुंती और एक माद्री। कुंती से हम 3 बेटे युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन हैं, और माद्री से ये 2 बेटे नकुल और सहदेव हैं। अब जब हमारी मौत की खबर जाएगी इन चारों भाई की, तो कुंती पूरी तरह से ग्रीव्ड नहीं होगी, पूरी तरह से उदास नहीं होगी, दुखी नहीं होगी, क्योंकि जब उसकी निगाह युधिष्ठिर पे पड़ेगी, मुझ पर पड़ेगी, तो उसे लगेगा कि चलो मेरा एक बच्चा तो जिंदा है। लेकिन जब माद्री को पता चलेगा कि उसके 2 ही बेटे थे और दोनों मर गए, तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि इंसाफ हो, ईमानदारी की बात हो। अगर कुंती को एक बेटा जिंदा होने का सुकून है, तो माद्री को भी एक बेटा जिंदा होने का सुकून होना चाहिए। This pleased Yaksha most. The impartiality of Dharmaraj Yudhishthira pleased Yaksha most. धर्मराज की इस इम्पार्शियलिटी ने यक्ष को बहुत प्रभावित किया। यक्ष सबसे ज़्यादा खुश उनके इसी जवाब से हुआ, और तब यक्ष ने अपना रूप उनके सामने प्रकट किया और कहा कि ऐ धर्मराज युधिष्ठिर, मैं यक्ष नहीं हूँ, मैं यमराज हूँ, मौत का देवता। मैं तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारे धर्म और तुम्हारे ज्ञान और बुद्धि का टेस्ट लेने आया था, उसका एक परीक्षा लेने आया था, और मुझे खुशी है कि तुम इस परीक्षा में सफल हुए, कामयाब हुए। उसके बाद यमराज ने धर्मराज युधिष्ठिर को गले लगाया, उनके चारों भाइयों को जिंदा कर दिया और गायब हो गए। इस तरह से द इंचेंटेड पूल स्टोरी हमारे हाई स्कूल के लेसन में खत्म।